जय हिंद। आज का एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आप क्या कीजिएगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिसे जाके आप ज्वाइन कीजिए और वहां पे ढेरों क्यूज पड़ा हुआ है, जिसे देख के आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सबसे कठोर है। निम्नलिखित में से सबसे कठोर जो है वह कौन है, तो इसमें सबसे कठोर जो है वह हीरा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पत्तियों में बना खाद्य पौधा के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है। पौधों में बना खाना जो होता है वह किसके द्वारा संपूर्ण अंगों में पहुंचाया जाता है, तो वह जो है खाना पहुंचाने का कार्य जो है वह किसका है, तो फ्लोएम द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार के प्रकाश में सबसे अधिक होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है वह किस प्रकार के प्रकाश में सबसे अधिक होता है, तो वह लाल प्रकाश में सबसे अधिक होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रोटीन के विघटन द्वारा निर्माण होता है। प्रोटीन के विघटन द्वारा निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, तो अमीनो अम्ल का होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा जो है वह कितना प्रतिशत है, तो 40% होता है, सबसे ज्यादा होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं। शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है, तो उसे जेरोफाइट्स कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सोल्डर किसका मिश्र धातु है। सोल्डर जो है वह किसका मिश्र धातु है, तो वह जो है टीन एवं सीसा का मिश्र धातु सोल्डर होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है तब बाहर निकलता है, क्या निकलता है, तो ऑक्सीजन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला हुआ रहता है, तो आंसू में जो है वह कौन सा घुला रहता है, तो लाइसोजाइम घुला रहता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है। रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण जो है वह कौन करता है, तो वह फ्रीऑन करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रासायनिक प्रयोग में उपयोग होने वाला लिटमस कागज किसके बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, तो यह जो है रासायनिक प्रयोग में उपयोग होने वाला लिटमस कागज जो है वह किससे बनाया जाता है, तो वह जो है लाइकेन से बनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ऑपरेशन थिएटर में किसी रोगी को बेहोश करने के लिए निषेचक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी ऑपरेशन थिएटर में जो है किसी रोगी को बेहोश करने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है, प्रोटीन संश्लेषण में कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। प्रोटीन संश्लेषण में कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, तो 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, गेहूं का खाए जाने वाला भाग है। गेहूं के खाने जाने वाला जो भाग है वह कौन होता है, तो वह भ्रूणपोष होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पीलिया रोग जो है वह किसकी अधिकता के कारण होता है। पीलिया रोग जो है वह किसके अधिकता के कारण होता है, तो वह जो है वह बिलिरुबिन के कारण होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है, पृथ्वी से ग्रह की भू स्तर कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है। पृथ्वी से ग्रहों की भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई जो है वह कितना होता है, तो वह जो है 36,000 किलोमीटर होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान किस विधि से की जाती है। गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान जो है वह किस विधि द्वारा की जाती है, तो किससे होता है, तो एमनियोसेंटेसिस से होता है। किससे, एमनियोसेंटेसिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर रखने का क्या कारण है। रेफ्रिजरेटर में आप हमेशा देखिएगा तो फ्रीजर जो है वह सबसे ऊपर वाला भाग में रहता है, तो वह क्यों रहता है, उसका क्या कारण है। तो वह जो है जिससे वह संवहन धाराएं जो है स्थापित कर अंदर के पूरे भाग को ठंडा कर सके, इसीलिए उसे रखा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्राकृतिक रबर एक बहुलक है। प्राकृतिक रबर जो है वह किसका बहुलक होता है, तो वह जो है आइसोप्रीन का बहुलक होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, माँ के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है। माँ के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ जो है वह क्या मिलता है, तो वह एंटीबॉडी मिलता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस रोग के उपचार के लिए अश्वगंधा से प्राप्त होने वाले रेजरपाइन का इस्तेमाल किया जाता है। किस रोग के उपचार के लिए अश्वगंधा से प्राप्त होने वाले रेजरपाइन का इस्तेमाल किया जाता है, तो वह जो है वह उच्च रक्तचाप का होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या कह रहा है, देखिए क्या, शरीर में निम्नलिखित में से किसके निर्माण हेतु विटामिन B12 तथा फॉलिक अम्ल आवश्यक होता है। शरीर में निम्न में से किसके निर्माण हेतु विटामिन B12 तथा फॉलिक अम्ल आवश्यक होता है, तो क्या होता है, किसका निर्माण होता है, लाल रक्त कणिकाएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो वह जो है एस चंद्रशेखर किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान जो है वह कहाँ स्थित है, तो कटक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बैरोमीटर के रीडिंग में अचानक गिरावट आने से कैसा मौसम का संकेत मिलता है। बैरोमीटर के रीडिंग में अचानक गिरावट आने से मौसम का संकेत जो है वह कैसा मिलता है, तो तूफानी मिलता है। क्या मिलता है, तूफानी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या है, खाद्य पदार्थ की परीक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है। खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रसायन का प्रयुक्त किया जाता है, तो वह जो है वह बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मृदा सुधारक है। मृदा सुधारक जो है वह क्या है, तो जिप्सम को मिला के मृदा को सुधारा जा सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, त्वचा का रंग किसके कारण होता है। त्वचा का रंग जो है वह किसके कारण होता है, तो वह जो है मेलानिन पे निर्भर करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन शाकनाशी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन शाकनाशी नहीं है, तो वह जो है वह DDC जो है वह नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि 2,4-D यह है, उसके बाद है सिमजिन जो है यह भी है, और नाइट्रोफेन जो है यह भी है। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पीलिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। पीलिया रोग जो है वह शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, तो वह यकृत को बहुत प्रभावित करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, लाइकेन जिन दो वर्गों के पौधे से मिलकर बनता है वे है। लाइकेन जो है वह जिन दो वर्गों के पौधे से मिलकर बनता है वे कौन है, चाहे क्या है, तो वह जो है वह कवक और शैवाल होता है। कवक और शैवाल होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। प्रकाश का रंग जो है वह निर्धारित होता है किस पे होता है, तो तरंगदैर्घ्य से होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।